नमस्कार मित्रों, मैं श्रीश कुमार शास्त्री आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग हस्तरेखा के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हाथ की रेखाएं हमारे बारे में वह सभी कुछ जानती हैं, वह सभी कुछ बताती हैं, संकेत करती हैं, जो कि हम जानने की जिज्ञासा रखते हैं। जैसा कि हमारा करियर, हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारी पैतृक संपत्ति इत्यादि सभी चीज़ें, सभी वह प्रश्न नित्य जीवन के जो हम जानना चाहते हैं, वह सभी हमारी हाथ की रेखाएं हमारे बारे में बताती हैं। विद्वानों का कहना है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में है वह सभी कुछ हमारे इस पिंड में है, और जो हमारे इस पिंड में है उसके बारे में सभी कुछ हमारी हाथ की रेखाएं बताती हैं। तो मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि हमारी हाथ की रेखाएं जो शुरू में या अंत में दो मुही हो जाती हैं, वी का या वाई का साइन बनाती हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, मुख्यतः हम लोग अपने हाथ की 4 रेखाओं का विचार करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यह जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और यह भाग्य रेखा या कर्म रेखा या शनि रेखा भी इसको कुछ लोग कहते हैं या जानते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि यदि ये शुरू में या अंतिम में दो मुही हो जाएं तो इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इनका हमको क्या फल मिलता है। तो आइए हम लोग एक कागज़ पर हथेली बनाकर आप लोगों की समझ के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके, उसके लिए कागज़ पर हथेली बनाकर इन रेखाओं को समझने का प्रयास करते हैं कि इनको किस प्रकार से देखना है और इनका हमारे जीवन में क्या फल रहेगा, क्या परिणाम मिलेगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जानकारी बहुत ही रोचक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यदि हमारी हृदय रेखा दो मुही हो तो उसका हमारे जीवन पर क्या परिणाम होगा, क्या प्रभाव होगा। तो मित्रों, हृदय रेखा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कनिष्ठिका उंगली लिटिल फिंगर से स्टार्ट होते हुए गुरु पर्वत की ओर जाती है, इसको हम लोग हृदय रेखा कहते हैं। यह नॉर्मली हृदय रेखा हो गई। अब मान लीजिए कि यह दो मुही है इस प्रकार से, तो आइए जानते हैं इसका क्या प्रभाव होता है। मित्रों, यह जिन लोगों के भी हाथ में होती है उन लोगों के जेब में पैसे बने रहते हैं। पैसों को लेकर इनको बहुत परेशान नहीं होना पड़ता। कभी कोई काम इन लोगों का पैसों को लेकर नहीं रुकता, या ऐसा कहें कि पैसों की वजह से इन लोगों का कोई काम रुक जाए, ऐसा इनके साथ बिल्कुल नहीं होता। यह लोग अपने कर्मों के प्रति बड़े जागरूक होते हैं। ये लोग बहुत ही मेहनती और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। मित्रों, इसी में यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ें कि यह एक रेखा इस प्रकार से गुरु पर्वत की ओर चली जाए, और यह तो शनि पर्वत की ओर गई ही हुई है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से चली जाए। तो मित्रों, इन लोगों को फिलॉसफी बहुत पसंद होती है। जिन लोगों की भी हृदय रेखा गुरु पर्वत की ओर जाए दो मुही होती हुई, इन लोगों को फिलॉसफी बहुत ही पसंद होती है। साथ ही साथ इन लोगों की अपने कर्मों के प्रति बहुत अच्छी रुचि होती है, और विशेष रूप से अपने धर्म के प्रति बड़ी आस्था होती है। यह लोग धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले होते हैं। यह लोग पुरानी परंपराओं को निभाने वाले लोग होते हैं। यह लोग यदि किसी परंपरा को एक बार निभाने लग जाएं तो उसके प्रति ये लोग टीका टिप्पणी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसा यह लोग देखते करते आए हैं वैसा ही करते आते हैं। कुल मिलाकर ऐसा कहें कि यह लोग अपने परंपराओं के प्रति बदलाव किसी भी प्रकार से नहीं पसंद करते। साथ ही कई बार देखा गया है कि मित्रों, यह लोग थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। इसी के कारण कई बार इन लोगों का थोड़ा सा
नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यदि यह लोग यही अपनी आदत को छोड़ दें तो इन लोगों का काम और करियर बहुत अच्छा चलता है। इन लोगों को विशेष रूप से बात की जाए तो कोई मेंटर जल्दी से नहीं मिलता, कोई गुरु नहीं मिलता, कोई ट्रेनर आसानी से नहीं मिलता। इसी कारण यह लोग अपने जीवन में थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में इनको मेंटर मिलता है और उससे अच्छे से यह लोग निभाते हैं, अच्छे से अपना कार्य निकालते हैं, सीखते हैं। साथ ही साथ मित्रों, इन लोगों के दोस्त बहुत ही अच्छे और सपोर्टेबल होते हैं। इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। कई बार देखने को मिला है कि इन लोगों की दोस्ती की लोग मिसाल तक देते हैं। मित्रों, यह लोग अपने जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि यह लोग थोड़ा सा स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। यह लोग अपना फायदा नुकसान हर जगह देखना पसंद करते हैं और देखते हैं, और यह लोग थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। पर यह लोग अपना इमोशन, अपना दुख सुख किसी के भी साथ नहीं बांटते, किसी से भी यह लोग अपना इमोशन शेयर नहीं करते। कुछ खास ही दोस्त होते हैं या इनके जीवन में कुछ खास ही लोग होते हैं जिनसे यह लोग अपना इमोशन शेयर करते हैं। तो मित्रों, यदि इस प्रकार की दो मुही हृदय रेखा आप लोगों के हाथ में है तो आप लोग देखिए और विचार कीजिए कि आप इन सभी बातों से कितना सहमत हैं। आपके जीवन में इन बातों में से कौन कौन सी बातें मैच होती हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ घटित होती हैं। और यदि वीडियो को देखते हुए आपके मन में कोई संशय है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। तो मित्रों, आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं कि यदि जीवन रेखा हमारी दो मुही हो तो उसका क्या परिणाम होता है, उसका हमारे जीवन में क्या फल होता है। तो आइए मित्रों, इस हथेली में जीवन रेखा हम लोग एक बना लेते हैं और उसको देखने का, जानने का प्रयास करते हैं। यह जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जीवन रेखा इस प्रकार से हमारे अंगुष्ठ और तर्जनी से होकर निकलती है, और यहाँ पर यदि इस प्रकार से दो मुही हो जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। मित्रों, यह लोग अपने जीवन में यात्राएं बहुत पसंद करते हैं। यात्रा करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। विशेष रूप से इन लोगों को ऐसा कहा जाए कि घर पर रहेंगे तो यह लोग घर पर मन मारकर ही रहते हैं, बिना मन के ही रहते हैं। यह लोग मन लगाकर यात्राएं ही करते हैं। घूमना फिरना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। यह लोग अपने जीवन में आसानी से हार नहीं मानते। कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन उसका डट कर सामना करते हैं, उससे डरते नहीं हैं। इन लोगों में फितरतन होता ही है। इसके लिए इनको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, प्राकृतिक रूप से होता है। यह लोग चलनशील कार्य करना बहुत पसंद करते हैं। इन लोगों को एक जगह पर स्थिर बैठकर कोई कार्य करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इन लोगों में सहन शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही इन लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है। कुल मिलाकर यह लोग वॉरियर किस्म के लोग होते हैं, सैनिक किस्म के लोग होते हैं। यह लोग किसी भी परिस्थिति में बिना डरे लड़खड़ाए अथक प्रयास के अपना कार्य करते रहते हैं और उससे लड़ते रहते हैं। मित्रों, इसी क्रम में यदि किसी की जीवन रेखा इस प्रकार से शुक्र पर्वत की ओर चली जाए या शुक्र पर्वत की ओर इस प्रकार से मुड़ जाए तो यदि आप लोगों की भी इस प्रकार से जीवन रेखा शुक्र पर्वत को घेर ले या शुक्र पर्वत की ओर चली जाए तो आइए जानते हैं उसका क्या प्रभाव होता है, क्या फल होता है। मित्रों, यह लोग अपने जीवन को, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले लोग होते हैं। यह लोग हर परिस्थिति में मस्त मौला रहते हैं और इन लोगों के जीवन में पैतृक संपत्ति का बड़ा अच्छा योग होता है और पैतृक संपत्ति का लाभ भी यह लोग अच्छे से उठाते हैं। इन लोगों को जीवन में लग्जरी, सुख सुविधाएं बहुत पसंद होती हैं और
इन लोगों को जीवन में लग्जरी मिलती भी है उसका यह लोग बहुत अच्छे से भोग करते हैं, बहुत अच्छे से उठाते हैं। कुल मिलाकर यह लोग अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो मित्रों, यदि आप लोगों की भी जीवन रेखा इस प्रकार से दोमुही है तो आप लोग अपने हाथ को देखें और यह कन्फर्म करें, यह रिलेट करें कि यह सभी बातें आपके जीवन में कितनी घटित हो रही हैं। और वीडियो को देखते समय यदि इस फलादेश से संबंधित, इन रेखाओं से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और यथासंभव हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आइए अब बात करते हैं जिन लोगों की भाग्य रेखा दोमुही है उनको क्या फल मिलेगा, उनके भाग्य का क्या परिणाम रहेगा। तो मित्रों, भाग्य रेखा आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ मणिबंध के आसपास से केतु के स्थान से निकलकर यह शनि पर्वत की ओर जाती है इस प्रकार से। मित्रों, यदि ये यहाँ कहीं पर इस प्रकार से दोमुही हो जाए तो आइए जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव होता है। मित्रों, जिन लोगों की भी भाग्य रेखा दोमुही होती है, यह लोग जिस भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, जिस भी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं, जिस भी काम को सीखते हैं उसको नहीं करते, उससे बदल कर करते हैं। यदि मान लें कि करें भी तो ज़्यादा दिनों तक नहीं करेंगे, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद यह लोग अपना कार्य क्षेत्र ही बदल देते हैं। इसी कारण यह लोग कई बार थोड़ा सा परेशानी का सामना करते हैं, लेकिन यह लोग कार्य क्षेत्र बदलने के बाद जो भी कार्य करते हैं उसमें इनका भाग्य इनका बहुत ही अच्छे से साथ देता है और यह लोग कम मेहनत में ही बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। मित्रों, यह लोग बहुत ही मेहनती और कर्मठ प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इन लोगों का भाग्य इनका बहुत अच्छे से साथ देता है। यह लोग थोड़ा सा क्रिएटिव, थोड़ा सा नहीं बल्कि क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं। कई बार देखा गया है कि यह लोग कलाकार भी होते हैं और अपनी कला से भी एक अच्छी पहचान बनाते हैं अपनी। मित्रों, यह लोग अपने जीवन में सफल थोड़ा सा देरी से होते हैं, लेकिन इन लोगों के एक से अधिक आय के स्रोत होते हैं। मित्रों, कई बार देखा गया है कि यह लोग शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। कम उम्र में ही इन लोगों का शेयर मार्केट के प्रति बहुत अच्छा रुझान होता है और शेयर मार्केट से यह लोग अपनी एक आय का स्रोत बनाते हैं, एक कमाई का जरिया बनाते हैं। मित्रों, कई बार देखा गया है कि इन लोगों को बुढ़ापे में हृदय से संबंधित समस्याओं से का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका यदि यह लोग ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें तो इससे बचा जा सकता है। साथ ही मित्रों, यह लोग थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव के होते हैं। यह लोग पैसा बहुत ज़्यादा संचय नहीं कर पाते और यह लोग दिल के बहुत ही साफ किस्म के लोग होते हैं। इन लोगों के मन में या दिल में किसी भी के भी प्रति ईर्ष्या, कपट, इस प्रकार की भावनाएं नहीं रहती। यह लोग सभी के प्रति प्रेम व्यवहार से रहना पसंद करते हैं। तो मित्रों, यदि यह भाग्य रेखा आप लोगों की भी दोमुही है तो आप लोग हमको वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग इन सभी बातों में से किन किन बातों से रिलेट हो पा रहे हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ घटित हो रही हैं। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि यदि जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा दोमुही होती है उसका क्या प्रभाव होता है। तो मस्तिष्क रेखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवन रेखा के प्रारंभिक भाग से ही निकलती है और इस प्रकार से हमारे चंद्र पर्वत की ओर जाती है। मित्रों, यदि यह दोमुही हो तो हमको क्या प्रभाव देगी, क्या फल देगी, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, यदि मस्तिष्क रेखा दोमुही हो तो यह लोग बहुत ही अच्छी बुद्धि के होते हैं, बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। अंग्रेजी में जैसा कि कहते हैं शार्प माइंड के लोग, तो यह लोग शार्प माइंड के होते हैं। इन लोगों की बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि होती है।
साथ ही इन लोगों की व्यापारिक बुद्धि होती है। यह लोग हर बात में व्यापार देखते हैं और अपने व्यापार के कार्य की बातें निकाल लेते हैं, अपने काम की चीज़ें निकाल लेते हैं। मित्रों, इन लोगों की शेयर मार्केट में ही बहुत अच्छी रुचि होती है और उससे भी यह लोग अपनी बहुत ही अच्छी कमाई करते हैं, उसको भी अपने आय का स्रोत बनाते हैं। मित्रों, यदि आप लोगों की भी मस्तिष्क रेखा दो मुही है तो आप लोग देखिए और अनुमान लगाइए कि आप लोग इन सभी बातों में से किन किन बातों से रिलेट करते हैं, यह कौन कौन सी बातें आप लोगों के साथ घटित होती हैं, और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।